नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत सियारपाली में। के बगल में जो इंडस्ट्री देख रहे हैं, यह इन सिनर्जी है। कहते हैं इन सिनर्जी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस जिस जमीन पर हम वर्तमान में खड़े हैं, यह कोटवारी भूमि है और कहते हैं कोटवारी भूमि कभी भी कब्जा नहीं किया जा सकता। और ऐसे में ये हमारे साथ कोटवार मौजूद है। अब इनसे पूछते हैं कि इनकी कोटवारी भूमि कितनी थी और इसमें पौधे कितने थे जिनकी बलि इन उद्योगों के द्वारा दी गई है। नाम बताइए। धवई कौन गांव है? सिहार पाली। आप मन कोटवार है? हाँ ये कतेक जमीन रही मोट ये 2 एकड़। और डस्ट डाल दिन है? हाँ 10 कतेक दिन ले डाला था? आगे को अब नहीं मैं नहीं सर पा था कते दिन ले डाला थे जो अच्छा, ये में फ्लाइए से तो नुकसान है खेती नहीं होए में। नहीं होए खेती। अच्छा, में पौधा भी रिस पेड़ रिस बड़े 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 पेड़ कतेक पेड़ रही 40 पेड़। काट दिन हाँ बताइस आप मन ला। हाँ नहीं बताई पेड़ काटे के पहले बताइस नहीं बताई ये जो डस्ट डाल दिन है में खेती तो नहीं होए, तब फिर कैसे करिए? परेशान होता परेशान नहीं हो यहाँ का है ना। मैं कहाँ वाला नुकसान ही दे दे। हाँ, और ये एकर प्रदूषण भी बढ़ा थे आसपास गांव में। हाँ कायदे से फ्लाइयर्स इसलिए डंप नहीं करे सके। सही बात नहीं सर। है नहीं? हाँ फिर करा थे तो एकर ऊपर शिकायत करिए आप। नहीं कर यहाँ करिए ना। हाँ तो ये कोटवार हैं, इन्हें जानकारी तक नहीं है कि आखिर इनकी ज़मीन में फ्लाइयर्स कब से डाला जा रहा है। इनका कहना है कि लगभग 40 से 50 महुए के वृक्ष थे जिससे इनका जीविका चल रहा था। और ऐसे में कहीं ना कहीं इनके पेट पर लात इस उद्योग के द्वारा मारा जा रहा है। कहते हैं फ्लाइयर्स कहीं भी डंप नहीं किया जा सकता, लेकिन यह गुंडागर्दी कहें या उद्योगों का आतंकवाद कहें, जो फ्लाइयर्स बिना किसी अनुमति के यहाँ पर फेंका जा रहा है। बहरहाल अब देखते हैं कि कोटवार की शिकायत के बाद क्या कार्रवाई होती है। जो हम अभी सामने देख रहे हैं यह उद्योग है और इसके ठीक सामने यह कोटवारी भूमि है जिस पे हम देख सकते हैं कि फ्लाइयर्स पटा हुआ है। देख सकते हैं यह फ्लाइयर्स है और फ्लाइयर्स बह के किसी न किसी के खेत पर जा रहा है। हम आपको दिखाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि आखिर उद्योग लोग कैसे ग्रामीणों की जमीन पे फ्लाइयर्स को बहाते हैं। ये देखिए, ये फ्लाइयर्स बह रहा है, धीरे धीरे खेत पर जा रहा है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हजारों ट्रक ये फ्लाइयर्स दिख रहा है। तो ऐसे में क्या शासन और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है? और सबसे बड़ी बात कि रोड से लगा हुआ है, ना तो रोड तरफ कोई बाउंड्री वाल है, ना ही कोई सुरक्षा के उपकरण है। अब चूंकि बरसात का दिन है और ऐसे में अगर कोई यहाँ पे जानवर आ जाए या कोई व्यक्ति आ जाए और यहाँ पे चढ़ जाए तो क्या ऐसे में उसका यह जीवित रह पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि फ्लाइयर्स, ये देख सकते हैं फ्लाइयर्स है और कहीं ना कहीं पानी गिरने के बाद यह नर्म हो जाता है और इसमें कोई भी गड़ सकता है, ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं। देख सकते हैं यह फ्लाइयर्स का पहाड़, धीरे धीरे फ्लाइयर्स का पहाड़ बनता जा रहा है, दब रहा है। ये देखिए, और एक पेड़ हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यह पेड़ है लगभग कट गया है, जिससे प्रमाणित होता है कि यहाँ पर कई पेड़ रहे होंगे जिसको उद्योग के द्वारा अपने लाभ के लिए काट दिया गया है। यह एक और पेड़ का ठूठा है, दिखा सकते हैं। और बिना किसी पूर्व अनुमति के यहाँ पर बाउंड्री वाल भी दे दी गई है। सबसे बड़ी बात यही है कि कोटवार को इस बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये निशान है कि जब शासन प्रशासन बार बार गुहार लगा रहा है कि कोटवारी भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं करना है, तो फिर ऐसे उद्योग प्रबंधक या कहें उद्योग वाले किसकी सह पर ऐसा करते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। जिस बुजुर्ग को आप देख रहे हैं यह कोटवारी भूमि है और यह कोटवार है, जिसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उसके खेत पर इतना फ्लाइयर्स है कि कोई अगर गड़ भी जाए तो यह एक और पेड़ का टुकड़ा है। देख सकते हैं यह पेड़ जो देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि बहुत पुराना पेड़ होगा और ये फ्लाइयर्स डंप करने के लिए कहीं ना कहीं से बलि दे दिया गया है। देख सकते हैं जड़ से उखाड़ दिया गया है इस पेड़ को। और शायद इधर भी कोई रास्ता है, देख सकते हैं, दिखाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं
कि आखिर पीछे क्या है। यह कंपनी प्रबंधन, यह देख सकते हैं कि कंपनी की दीवार है और इस तरफ भी दीवार दे दिया गया है। अब सवाल यह है कि यह जो दीवार है उसके बीच में एक छोटा सा गैप है और यह गैप शासकीय सड़क का है। जी हाँ, इस सड़क को इस उद्योग के द्वारा कभी भी किसी भी समय बंद किया जा सकता है। बंद इसलिए किया जा सकता है कि पहले तो यह सार्वजनिक सड़क है और इसमें इस कंपनी के भारी वाहनों का आवागमन दिन प्रतिदिन होते जाता है कि आखिर इस सड़क की दुर्दशा कैसे है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उद्योग प्रबंधक धीरे से इस सड़क को बंद करके अपने लाभ के लिए ही ऐसा जुगाड़ बनाया है या क्या। ये देख सकते हैं इधर पूरा सड़क के दूसरी तरफ फ्लाईएस है। उद्योग वाले भी जानते होंगे कि इधर फ्लाईएस है, तो धीरे धीरे जब फ्लाईएस बढ़ेगा और इसमें डंप होते जाएगा तो आदमियों का आवागमन इसमें धीरे धीरे बंद हो जाएगा और जब बंद हो जाएगा तो इसे धीरे से कब्जा कर लिया जाएगा। शायद यही प्रोग्राम इस कंपनी प्रबंधक की है। सड़क से लगे फ्लाईएस को जब हम देख रहे थे उसी समय हमारे साथ मौजूद एक आदमी फ्लाईएस के दलदल में फंस गया। देख सकते हैं उसका पैर कितनी बुरी तरह से धंस गया था और ये धंसते ही जा रहा है। अब यहाँ पर यह बताना अत्यंत लाजमी है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अकेला रहे और फंस जाए तो वह कैसे निकल पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यह सड़क के ठीक बगल में जब इतना गड़ रहा है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क से जो दूर फ्लाईएस जो सैकड़ों डंपर डंप है उस पर कोई व्यक्ति या गाय या कोई भी जानवर जाता है तो क्या वहां से जिंदा बच के आ पाएगा, यह शासन प्रशासन पर सवाल है। अब हम आपको उन किसानों से मिलवाते हैं जिनका किसान इस फ्लाईएस डंप के बगल में है और इन्हें खेती किसानी में कितना नुकसान होता है हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं। यह किसान है और अपने खेत पर जाके दिखा रहा है कि आखिर फ्लाईएस इनके खेत को किस तरह दीमक की तरह चल रहा है। देखिए फ्लाईएस उठा के अपने हाथों में लेकर आता है किसान। देखिए यह किसान है और यह फ्लाईएस है, देख सकते हैं यह फ्लाईएस है उसके हाथ में जो पानी के रूप में बहते हुए पानी के साथ इसके खेत पर पहुंच गया है और शायद इसके खेत पर अब कोई फसल उगेगी नहीं। देख सकते यह आ भी रहा है तो इसमें पैर इसका फंस रहा है। ध्यान दीजिए, हम दिखाने का एक प्रयास करते हैं कि आखिर यह फ्लाईएस किस तरह इसके खेत पर पहुँचे। देखिए यह फ्लाईएस है जो गोंद की तरह दिख रहा है। अब इनकी आप बीती सुनाते हैं। चारा राठिया। ये जो आपके जमीन में फ्लाईएस है ये कब से है और क्या परेशानी। ये जबकि रद मंथ सब पटाई होती। अच्छा ये कोटवारी जमीन है का ये वाला कोटाई है ना, ओकर नीचे में आप मन के जमीन है। तो एमे डाला था एकल बह के जाते है ना। तो एमे तुम्हार खेत ला कतेक नुकसान हो बहुत नुकसान है ना। आप मन के भी जमीन है कतेक एकड़ हो आधा एकड़। तब फ्लाईएस जाते तो उत्पादन हो ही उत्पादन और हर साल रखवाना पड़त है। अच्छा वो साफ करता साफ करना पड़त है। तो एकर मुआवजा कंपनी देथे नहीं देथे। आप मन शिकायत करे कहीं नहीं करे शिकायत तो नहीं करे। हाँ तो कंपनी वाला मन ला नहीं कहता कि भाई हमारे यहाँ फ्लाईएस आते करके कथन तो आही देख के भाग जाते हम। कोई नहीं वो नहीं करे। तो कलेक्टर कर शिकायत है को नहीं के लिए एक किसान है मजबूर है, कहते हैं इनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आज देश में जो राजनीति होती है वो किसानों के नाम पे ही होती है। किसानों की ज़मीन को ही लेकर ऐसे बड़े बड़े उद्योग लगते हैं और उद्योग के दमन का शिकार भी यही किसान होते हैं। ऐसे में भला जब कृषि कार्य बंद हो जाएगा तो जो उत्पादन है चाहे वो धान हो चाहे गेहूँ हो चाहे अन्य फसल वो कहाँ से आएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब ऐसे में इनकी पीड़ा आखिर कौन सुनेगा। मुआवजा चाहे जिला प्रशासन हो चाहे उद्योग प्रबंधन देने को तैयार नहीं है। जैसा कि बता रहे थे कि कंपनी वालों को जब बताते हैं तो आते हैं और देखते हैं चले जाते हैं। इनको इनके खेत पर जो फ्लाईएस जाता है इन्हें ही साफ करना पड़ता है। तो फिर ऐसे उद्योगों के लगने और नहीं लगने से
भला देश की उन्नति कैसे होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है।